शरारतों पर कभी नकारता नहीं बाहर वालों की तरह तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर। शुभ प्रभात। मां वीणा वादनी के इस मंदिर में उपस्थित आदरणीय अतिथिगण एवं मेरे शिक्षक वर्ग को मेरा सादर नमन। मैं भूमिका भट्ट कक्षा 10वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है उस लाचार पिता का दुख। क्या कभी देखा है उस चेहरे को जो रहता हमेशा गुस्से में? क्या कभी कोशिश की जानने की कि क्या चलता होगा उस मन में, जो बस तेरी भलाई चाहता है, बस तेरे लिए मर मर कर खेतों पर जाता है, बस इतना उसके दिल में है कि तू उससे आगे बढ़े। पर तेरा क्या, तू तो उससे कहता है खुद तो आगे बढ़े नहीं और मेरे पीछे रहते पड़े। क्यों तू पढ़ लिख कर भूल जाता उसे और कहता है किया ही क्या है तुमने मेरे लिए? अरे तू क्या जाने किस किस के सामने हाथ न जोड़े तेरे लिए। तू तो भूल गया ना उस बारिश की मारामार जिससे पूरे साल भर की फसल हो गई थी तार तार। पर तेरे सामने रोया कहाँ था वो, उस रात सोया कहाँ था वो? तेरे सामने रोया कहाँ था वो, उस रात सोया कहाँ था वो? तेरी याद आई तो सोचा कोई नहीं, थोड़ी और मेहनत सही, पर हार नहीं मानूंगा। बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा और ऊंचा पद हासिल करवाऊंगा। तेरी फीस, बीज का कर्ज, बिजली पानी, जब सभी का बोझ उसी पर पड़ा तो हो गया वो थोड़ा चिड़चिड़ा। पर तुझसे चाहता ही क्या था वो कि तू उससे आगे बढ़े, नाम अपना रोशन करे, किसी के पीछे तू ना चले, दुनिया तेरे पीछे चले। गुरूर तू था बस उसका, गुरूर तू ही तो था बस उसका। पर अब तू जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगा था, उसकी नसीहत को एक बचपना समझने लगा था। अब तू जवानी की दहलीज पे कदम रखने लगा था, उसकी नसीहत को एक बचपना समझने लगा था। अब नए शहर की हवा तुझ पर चढ़ने लगी थी, काम जो मिल गया था तनख्वाह जो आने लगी थी, क्या जरूरत है बाप की ये सोच पलने लगी थी। वो कहता रहा बेटा एक तलक आजा, तुझे गले से लगाना है, तुझे सब सब सच बताना है। पर पता कहाँ था उसे कि गले से लगाने नहीं अपने से दूर करने आएगा तू, उसे वृद्धाश्रम छोड़ने आएगा तू। क्या बीती उस दिल पर, क्या बीती उस दिल पर जब वो हाथ जिन्हें वो चूमा करता था वो उसे वृद्धाश्रम की तरफ ले जा रहे थे। दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, दिल के टुकड़े टुकड़े हुए, पर आवाज ना आई तुझको, तुझे एक भी आवाज नहीं आई। कितना खुश था ना वो उस दिन जिस दिन तुझे भी लाया था उसी अनाथ आश्रम से और चीख चीख कर बताया था दुनिया को कि मेरी भी औलाद है, कि मेरी भी औलाद है। पर आज धिक्कार है तुझ पे, कहने लायक ना छोड़ा तूने उसे। अरे वो तो पिता था, कैसे चाहता तेरा बुरा, कफन में बंधने के बाद भी ना सका तुझे बुला। सोचा था औलाद मेरी भी है, क्या सोचा था उसने? सोचा था उसने औलाद मेरी भी है, अग्नि मिल जाएगी मुझको भी। पर पता कहाँ था उसे कि किस्मत को मंजूर नहीं। तो यह थी एक छोटी सी कविता जिसे मैंने खुद से रचने की एक छोटी सी कोशिश की थी और उन तमाम माँ बापों का दर्द आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया था। जाते जाते एक संदेश और देना चाहूंगी कि एक रोज तुम्हें एहसास जरूर होगा कि बच्चे तुम थे और बूढ़ा वो था, कि बच्चे तुम थे और बूढ़ा वो था। जिसकी उंगली पकड़कर चला करते थे कल वही छड़ी का तलबगार होगा, जिसकी उंगली पकड़कर चला करते थे कल वही छड़ी का तलबगार होगा। पर वक्त अभी कुछ खास है तुम्हारे पास, जब तक पिता का साया तुम्हारे साथ होगा, जब तक पिता का साया तुम्हारे साथ होगा। अगर जन्नत के तलबगार हो और उसके एहसानदार हो, जन्नत के तलबगार हो और उसके एहसानदार हो तो गले से लगा लेना, क्योंकि आज तो बात है पर वो